देखिए, रेलवे ग्रुप डी 2026 को लेकर एक ऑफिशियल नोटिस जस्ट अभी रेलवे ने जारी कर दिया है, जिसमें आपकी एग्जाम डेट भी बढ़ गई है। मुंबई सेफ जोन, सेफ स्कोर क्या होगा अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, एग्जाम डेट क्या होगी। यदि आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो मेरी वीडियो को पूरी ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिग्नेचर की वजह से पिछली बार परीक्षा नहीं दे पाए थे। स्मॉल में रखना है, और फोटो का बहुत बड़ा इशू है इस बार, क्योंकि लाइव फोटो है, सेशन हो रहा है, तो उसका बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से इस बार बड़ी संख्या में फॉर्म रिजेक्ट होंगे। अगर आप अपना फॉर्म भी रिजेक्ट होने से बचाना चाहते हैं और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और एक सेफ जोन चुनना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरी एंड तक और बिना स्किप किए आप लोग देखेंगे। कितने फॉर्म भरे गए हैं, कंपटीशन क्या रहेगा इस बार। अगर आप मेरी कोई भी वीडियो सीसीए वाला या एक्स सर्विसमैन वाला देख रहा है, तो आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको लास्ट में आप सभी के लिए बताऊंगा कि आपके हाथों में किस प्रकार से नौकरी है। मतलब बिल्कुल एकदम समझ लीजिए कि आपने फॉर्म फिल कर दिया तो सेलेक्ट हो गए, ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि आपको फिजिकल तो देना ही नहीं होता है। तो आप सभी का वेलकम है हमारे टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। वीडियो लाइक शेयर कर देना, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जब जब हम रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी कोई भी वीडियो डालें आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। पिछली भर्ती में मैंने एक्स सर्विसमैन वाले और सीसीए वालों को चुन चुन कर अच्छे स्कोर दिलाया, और सभी का सिलेक्शन इस बार हो रहा है। यदि आप पिछली बार अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, ये पहली बार आप फ्रेशर हैं, तो मेरी वीडियो को पूरी ध्यान से और बिना स्किप किए आप लोग देखिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो बिना सीसीए वालों के लिए तो साइंस और रीजनिंग ही सिलेक्शन दिला देगी, ठीक है। लेकिन आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं या नॉर्मल कैंडिडेट हैं, तो आप सभी को तीनों सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। और रेलवे में साइंस केवल जो 25 नंबर की पूछी जाती है, वो एनसीईआरटी साइंस होनी चाहिए, वो भी 9th और 10th की। बुक में बहुत सारा कंटेंट होता है, लेकिन ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है, इसमें लिमिटेड कंटेंट होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये होली का ऑफर चल रहा है। तीनों 199 रुपीज़ में आप आज तक दिए हैं मैंने, लेकिन आज ऑफर के थ्रू आप केवल 99 रुपीज़ में तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो विद 5,000 वन लाइनर पीडीएफ प्रीवियस ईयर की, और विद नोमेरिकल सारा कुछ कंटेंट आप इस नंबर से जाके तुरंत बाय कर लेंगे। ना तो कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना, ना कुछ करना, और लाइफ टाइम वैलिडिटी हमेशा के लिए डाउनलोड पीडीएफ करके के रूप में रख सकते हैं। तो इस नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सअप करके आप पेमेंट करके 99 रुपीज़ में तीनों चीज़ें आप ले लेंगे। अगर कंटेंट की बात करें तो बुक आपके पास सभी के पास होंगी। बुक में और नोट्स में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि जो एग्ज़ाम में पूछा जाए, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, क्रैक किए हैं, तो इसलिए मुझे पता है। जैसे एग्ज़ाम में आपसे या तो ये पूछेगा कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, ऑप्शन में 120 दिन या 4 माह लिखा होगा, दोनों लिखे हैं। दूसरा क्वेश्चन, आरबीसी का भक्षण कहाँ होता है, या तो पिल्लिया लिखा होगा या तिल्ली लिखा होगा या आरबीसी का कब्रिस्तान। तीन ऑप्शन मिलेंगे, तीनों मैंने लिखे हैं। आरबीसी का कार्य आप जानते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। आरबीसी की कमी से एनीमिया लिखा होगा या रक्तता लिखा होगा, रक्त क्षीणता। तो बुक में और हैंड रिटन नोट्स में यही फर्क है जो मैंने आपको दिया है। अगर आप एप्लीकेशन से लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर भी ये हमारे नोट्स अवेलेबल है, लेकिन डिस्काउंट के साथ इस नंबर पर जाकर व्हाट्सएप से लेंगे तभी आपको मिल पाएंगे, ठीक है। अब रेलवे ग्रुप डी ने क्या है, साइट भी बिजी चल रही थी, लेकिन फॉर्म तो भरे गए, लेकिन बच्चे क्या है लास्ट डेट में ज़्यादा भरते हैं, तो ज़्यादा मतलब रफ आ गया उसमें। तो क्या है कि आपका जो लास्ट डेट थी वो 2 मार्च थी, और जिसको बढ़ाकर अब 9 मार्च कर दिया है, ठीक है। अगर आप एप्लीकेशन पेमेंट की जो 4 मार्च थी, उसको 11 मार्च कर दिया गया है, ठीक है। जो करेक्शन की अगर हम बात करें, जो आपका क्या बोलते हैं, हाँ, जो आप करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म में, तो आप क्या है 12 मार्च तक क्या है अपना फॉर्म में क्या है करेक्शन कर सकते हैं। तो ये सारा जो रेलवे ने जस्ट अभी ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से आपकी डेट बढ़ा दी है, क्योंकि साइट बिजी चल रही थी। अब बात कर लेते हैं कि सर हमें कहाँ से फॉर्म फिलअप करना चाहिए, फिर हम बात करेंगे कंपटीशन, टोटल फॉर्म फिलअप और जोन्स। तो अभी मैंने कल परसों एक वीडियो देखी थी, जिसमें एक टीचर ने बता दिया था कि मुंबई और कोलकाता बना सेफ जोन, जिसपे लगभग 1 लाख प्लस व्यू आ गए थे। अब समझ लीजिए 1 लाख में से अगर 20,000 स्टूडेंट या 10,000 स्टूडेंट ने भी मुंबई और कोलकाता चुन लिया होगा, तो वो ऑटोमेटिक रेड जोन बन गया होगा। तो मेरा आप सभी से यही सजेशन है कि कोई भी अगर आज की डेट में फॉर्म फिलअप कर रहा है, आज की डेट में, तो कोलकाता और आपका जो क्या है मुंबई,
इसको स्किप कर देना। अगर आप कोलकाता और मुंबई को स्किप कर सकते हैं तब आप फॉर्म भरें। और चंडीगढ़ जैसी जोन हमेशा रेड जोन में रहती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो कंपटीटर होते हैं इसी चंडीगढ़ के आसपास, दिल्ली, मुरादाबाद, बिजनौर, हरियाणा, शामली, ये सब, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, सब यहीं के बच्चे इसी चंडीगढ़ को चुनते हैं, क्योंकि सिलेक्शन के बाद इनको जॉब यहीं चाहिए होती है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, रेड जोन में रहता है। तो आप मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता से फॉर्म ना भरें। लेकिन अगर आप सीसीए कैंडिडेट हैं या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जो नियरेस्ट आपकी पड़ता हो, जो आपको नियरेस्ट जोन में जॉब चाहिए, वो आप निसंकोच होकर भर दीजिए। क्योंकि आपका बस क्या है कि थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा, अगर आपको पास नज़दीक जॉब चाहिए, मनपसंद जॉन चाहिए, थोड़ा सा एफर्ट आपको ज़्यादा लगा देना है। अगर हम टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, तो आज तक के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेट 90 लाख फॉर्म फिलअप कर गए हैं। लेकिन अब आपकी जानते हैं कि आपकी डेट इसकी क्या है, इंक्रीज हो गई है, जो कि सीधी 2 मार्च से बढ़ाकर सीधी इन्होंने 9 मार्च कर दी है। तो जाहिर सी बात है, इसमें क्या है कि फॉर्म फिलअप ज़्यादा बढ़ेंगे और ये संख्या हो सकता है कि 1 करोड़ लगभग ये है क्या है, 10 लाख के पार या उसके आसपास ही फिर से पहुंच जाएगी। उम्मीद थी कि 90 लाख इस बार फॉर्म फिलअप रहेंगे तो कंपटीशन कम रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लाख फॉर्म आ जाते हैं आज अगर लास्ट डेट है तो। वैसे भी साइट बिजी चल रही है तो बच्चे कर ही नहीं पा रहे थे, साइबर कैफे में इतना रब्ता की हो ही नहीं पा रहा है, तो बच्चों का लगातार हमारे पास कॉल मैसेज, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब इसमें क्या है कि कंपटीशन आपका जो है बढ़ने वाला है। अगर हम बात करें, सबसे पहले आपके जो डाउट है कि सर सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो 70 से प्लस आप अपना टारगेट लेके चलें। अगर जिस स्टूडेंट के इस भर्ती में भी अगर 70 आए हैं तो वो इस बार क्या है, सिलेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का सेक्शन था जिसकी वजह से क्या है, रो स्कोर कम पर ही सिलेक्शन होगा। लेकिन आप अगर 2026 वाली भर्ती की बात कर रहे हैं तो सेफ स्कोर आपका 70 से नीचे ना हो, 70 से ऊपर ही सेफ स्कोर रहने वाला है। दूसरी चीज़ है, अगर हम बात करें कि सर एग्जाम डेट कब तक हो सकता है, तो मैंने बता दिया है, आपका एग्जाम अगस्त 2026 में फिक्स है। रेलवे ग्रुप डी अगस्त 2026 में आपका क्या है, फॉर्म फिलअप मतलब होने के बाद क्या है, अपना एग्जाम अगस्त में करा लेगी। तो 70 प्लस अपना सेफ स्कोर अगर मान के चलना है, अगर आपको तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है, अगस्त में आपकी परीक्षा है। और सीसीए वाले जो है हमारे, वो ध्यान रखेंगे, लगभग 90 लाख के आसपास आज तक के अकॉर्डिंग एक अप्रॉक्स में फॉर्म फिलअप हो गए हैं। और सीसीए वाले आप केवल रीजनिंग और इन हमारे साइंस के नोट्स के दम पर ही सिलेक्शन ले पाएंगे। मात्र आपको अगर स्कोर बात करूं तो मात्र 45 से 50 के बीच में आप अब अगर ले आते हैं, ये बहुत बता रहा हूं, हालांकि ये जो स्कोर है ये आपका सीसीए के एनएसीए का जो मार्क जोड़ता है और प्लस सीवीटी का मार्क जोड़ के 45 से 50 के बीच में आपकी क्या फाइनल कट ऑफ जाती है, और इस बार भी जाएगी और अगली बार भी जाएगी। लेकिन अगर आप फिर भी अगर आप सीवीटी में मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 45 से 50 के बीच में ले आते हैं, जो कि केवल रीजनिंग और हमारे कंप्यूटर के जो साइंस के नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, एनसीईआरटी जो रेलवे के लिए साइंस के हैंड रिटन नोट्स हैं, यही आपको क्या है 45 से 50 के बीच में स्कोर आराम से करवा देंगे। तो ये नोट्स को आप चूकना मत। सीसीए और एक्स सर्विसमैन वाले हैं तो 99 रुपीज़ का ये समझ लीजिए सौदा बहुत सस्ता है, हालांकि आज तक भर 99 में दिया है हमने। तो इस नंबर पे जाके तुरंत आप ले लेना, क्योंकि इसको चूकना मत। मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप चूक गए तो शायद, क्योंकि रेलवे में अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है ना, तो आपका समझ लो जॉब सेलेक्टेड है, क्योंकि आज की डेट में अप्रेंटिसशिप की इतनी वैल्यू है रेलवे में कि समझ लीजिए सीधा आपको रिजर्वेशन है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके हाथ में क्या चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। मुंबई से बचना और इसी प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। मैं जल्दी जोन वाइज टोटल फॉर्म फिलअप पे वीडियो लाने वाला हूँ। एक 4-5 आपको सेफ जोन भी बताऊंगा कल। आप अभी फॉर्म मत भरना एक दिन तक केवल, तो मैं कल या शाम तक कोई वीडियो लेके आऊँगा तो उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो वो सेफ और जोन और रेड जोन पर होगी पूरी डिपेंड, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको क्या है नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।